हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी में, जो कि आपका टीजीटी साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन तक हमने छोड़ा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, जितने भी आए हुए आपके प्रीवियस क्वेश्चंस किसी भी पेपर में आए हों तो वो आपके उठाए हुए हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन चल रहा था विच इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हमसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा होता है? वो आपका सिलिकोसिस होता है। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक इसमें क्या बनेगी आपकी? सिलिकोसिस। सिलिकोस मीन सिलना। सिलाई ने क्या किया? सिलाई करते करते रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया उसको। ठीक है, कपड़े का जो कट करते हैं ना, कटिंग के टाइम उसके थोड़े से उसके कण उसके अंदर चले गए और वो क्या हो गया? बीमार हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये क्या है? सिलिकोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है विच इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट जो है अंदर चली जाती है, जब ज़्यादा चली जाती है, इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेते टाइम, तो क्या होता है? ये वाला डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट्स द वर्क्स ऑफ ग्राइंडिंग और स्टोन वर्कर्स ऑफ ग्राइंडिंग और स्टोन। जो ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंडिंग का काम करते हैं या फिर पत्थरों का काम करते हैं, उनको ये ज़्यादा बीमारी होती है। ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, ग्राइंडिंग या फिर पीसने वाली या फिर स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन को ब्रेक करने वाली इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको ये बीमारियां होती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कोज लंग फाइब्रोसिस। तो इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ज़्यादा टाइम तक इसमें ऐसे जो भी पत्थर तोड़ते रहते हैं या फिर ग्राइंडिंग का काम करते रहते हैं, उनको क्या हो जाता है? लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, इस बीमारी का नाम है लंग फाइब्रोसिस या फिर स्टिफनिंग हो जाता है। ठीक है, लंग मतलब फेफड़ों में तो दिक्कत होएगी, है ना। स्टिफनिंग, ये तो आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर है, इससे ही याद रख सकते हो। और स्टिफनिंग ठीक है, टफ हो जाता है सांस लेना, ऐसा याद रख सकते हो इसको। लीडिंग द ब्रीथ डिफिकल्टीज, इसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होने लग जाती हैं। ठीक है, एंथ्रेसिस और एंथ्रेक्स इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिया। अब इसी में ऑप्शन में दिया हुआ है आपको एंथ्रेसिस, तो एंथ्रोसिस को भी हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। एंथ्रेसिस और एंथ्रेक्स इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, एंड मीन्स चींटी, चींटी को बोल रहे हो बैठ जा। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, कोज्ड बाय बेसिलस। बेसिलस मीन्स भी बैठा हुआ ही दिख रहा है ना, बेसिलस बैठ जा। ठीक है, बैठ जा, एंथ्रेसिया। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिया से ये कोज किया जाता है। ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिया। ठीक है, ये नाम है उसका। और एक है इसमें ऑप्शन में दिया है आपको बोट्यूलिज्म। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये बोटुलिज्म होता क्या है वैसे समझ लो। बोटुलिज्म भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है? फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बोटुलिज्म को ऐसे याद रख लो, फूड पॉइजनिंग मीन्स बहुत ज़्यादा खा लिया, बोटुलिज्म। ठीक है, बोतल भर भर के खा गया और बोला था पानी इसमें, उसमें थी खाने की चीज़। पॉइजनिंग इन्फेक्शन कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, उसमें क्या भरा आपने? कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाया जो कि बोतल में भरा हुआ था। इसको ऐसे याद रखना। इसके सिम्टम क्या है? डायरिया हो जाता है और वोमिट होने लग जाती है। ठीक है, और क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, ये भी होता है इससे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। टेंशन हो जाती है कि हमने ज़्यादा खा लिया और पच नहीं रहा है ना, ऐसे याद रख लेना। डोम 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 डम डम इधर उधर डोलते रहते हैं और हजम होता नहीं है कुछ। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स एज। CO2 ब्लड से लंग तक कैसे जाती है? ये हमने पढ़ा था। कार्बमिनो HB एंड एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के तौर पे और एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इस फॉर्म में जाती है। कार्बमिनो HB कैसा होता है? HB CO2 मतलब CO2 युक्त हीमोग्लोबिन और H2CO2 की फॉर्म में। और उसके बाद देखो, ब्लड एनालिसिस ऑफ ए पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखो, किसी पेशेंट का ब्लड एनालिसिस किया गया तो उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन पाई गई, विच इज मोस्ट करेक्ट। तो इसके बारे में आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है।
ठीक है। अब जो है ना कार्बन वो जो है हेमोग्लोबिन जो है ना 300 टाइम ज़्यादा CO के साथ अटैच होता है। अब पेशेंट हैज़ बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअली हाई कंटेंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेशेंट हैज़ बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअली हाई कंटेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऐसा भी नहीं होगा। CO2 ज़्यादा होगी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब CO जो है ना इससे होता है ऐसा, ठीक है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब क्या है, HbCO, जिसमें CO ज़्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है CO वाला ही होगा ना। CO जो है ना, CO के साथ जो ब्लड है 300 टाइम ज़्यादा बाइंड करता है। तभी तो कहीं फायर वगैरह लग जाती है ना, आग वगैरह लग जाती है, तो उसमें खड़े हुए बेहोश हो जाते हैं, वो CO ज़्यादा ले लेते हैं अंदर। विच इज़ करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो इसके लिए ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट है ये आपने बताना है। सिगरेट स्मोकिंग में कोज लेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई जो होता है अस्थमा की वजह से होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ध्यान में हो तो आपको। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज Pons region of brain can increase the duration of inspiration, ऐसा नहीं था। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अभी भी पढ़ के आए, ये सीधा दिख रहा है, इसको टिक करो सीधा, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये पढ़ा था ना, लंग फाइब्रोसिस होता है उनको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, प्लाज्मा से आरबीसी तक क्लोराइड आयंस का माइग्रेशन जो होता है, एंड ऑफ कार्बोनेट आयंस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है क्लोराइड शिफ्ट होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोराइड की माइग्रेशन हो रही है आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, P2R कौन सी होती है, क्लोराइड की होती है, ठीक है। पर कोल, पर मैंने कोल तो की थी ना, ऐसा ऐसे याद रख लेना, पर कोल PR, पर कोल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट के लिए कैसे याद रखोगे, कार्बोनेट साइन फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, कार्बोनेट कहाँ से कहाँ जाते हैं, आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ जाते हैं, तो इसको याद ऐसे रख लेना, आरपी कार, ठीक है। RP उसने P कार में, ठीक है, R ने P कार में, जज भी रहा है ना, इसको ऐसे याद रख लेना। अगला देखो, विच टू ऑफ फॉलोइंग चेंजेस, इसमें से कौन से फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड्स 1 to 4, ये दिए हुए हैं आपको 1 to 4, यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन dwellers when they move to high altitudes तक जाते हैं 3500 और मीटर और मोर, इससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, उसमें क्या होने लग जाता है, जब ऊपर जाते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे जो अंदर वाला है ना प्रेशर, एक सेकेंड देखो, इसमें क्या होता है, वोमिट होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लें, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी हमारे अंदर, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीथ रेट इंक्रीज होएगा, तो इंक्रीजिंग ब्रीथ रेट, ठीक है। इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आरबीसी क्या आएंगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगी, क्योंकि आरबीसी क्या होती हैं, O2 ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ज़्यादा O2 देंगी अंदर, इसलिए ये भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। देखो जब हम नीचे अर्थ पे रहते हैं ना, तो हमारा जो बाहर का एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है और जो हमारे अंदर का प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्वल होने की वजह से वो दोनों बैलेंस रहते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर वाला एयर का प्रेशर तो हट जाता है, तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है, वोमिट होने लग जाती है, या तो वोमिट होने लग जाती है और ब्लड भी आपका कई बार बाहर आ जाता है, मुंह से खून आने लग जाता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये था, in alveoli of lungs, air at site of gas exchange is separated from blood by alveoli of lungs में air at site of gas exchange के वहाँ पे कैसे होती है, separated from blood by, blood से कैसे separate होती है, तो ये आपका था alveolar epithelium only, ऐसा नहीं था, alveolar epithelium था और capillary endothelium था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने आपने।
इसमें यहाँ पे यही है, इसलिए यहाँ पे ऐसे इसको कर रखा है, ठीक है, यही आएगा। एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। कौन कौन होता है देखो, जब लंग्स में इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के एल्वियोलाई में एयर एट साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड बाय, गैस एक्सचेंज की साइड पे जो एयर होती है वो कैसे सेपरेट की जाती है, ब्लड से, ठीक है। तो आप कैसे सेपरेट करते हैं उसको, इसको याद रख लेना, ट्रिक से कोई ट्रिक बनाते हैं हम इसकी। एल्वियोलर एपिथेलियम ले अपे, ठीक है, अपे ले अपे, और कैप लगा ले अंदर, ठीक है, अंदर से कैप लगा के कुंडी लगा के आराम से बैठ के पढ़ ले, ठीक है। आपे ले ले अपनी बुक्स और पढ़ ले आराम से। रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क रोंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपने यहाँ पे इनमें से गलत बताने की क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिफाइज द एयर, अरे ऐसा तो नहीं है, आप वो मारो स्पेक्स पे, अच्छा गलत बताना है, ठीक है ठीक है। रिगार्डिंग फंक्शंस रोंग्स बताना है, हाँ ये होता है, ह्यूमिडिफाइज द एयर, जैसे हम सांस लेते हैं ना कि तो हमारे आसपास की जो जैसे स्पेक्स पे फूंक मार के देखना, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे आपका वो हो जाएगा, है ना, ह्यूमिडिफाई सा हो जाएगा, पानी सा जम जाएगा, है ना, उसके ऊपर जो ह्यूमिडिफाई हो जाएगा। वार्म्स अप द एयर, ऐसा भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है। क्लीन्स अप द एयर, एयर को क्लीन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर क्लीन ही कर रहा होता तो हम कितने पोल्यूशन में रहते ना, तो हम पे कोई इफेक्ट ही ना पड़ता, हमारी सांस ही सब कुछ क्लीन कर देती, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ही ना होता। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, रेस्पिरेशन इंसेक्ट में डायरेक्ट होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं ऐसा, टिश्यूज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद एयर इन ट्यूब्स, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स होती है इनके अंदर, वो सीधा एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है, ये सीधा, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला जाता है। आगे देखो, फर्स्ट में ये आंसर मिल गया आपको, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ए पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन चेस्ट कैविटी इन एक्सीडेंट, ठीक है, चेस्ट कैविटी में उसके क्या हुआ, पंक्चर्स हो गए एक्सीडेंट में, विदाउट एनी डैमेज ऑफ लंग्स, लंग्स में डैमेज नहीं हुआ बट उसकी चेस्ट में हो गया। इट्स इफेक्ट कुड बी, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, अब इसमें क्या होगा, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं होगा ना अब ना, ठीक है, सीजेशन मीन्स बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, ये इसको याद रखना आप। उसके बाद टेल द स्टेटमेंट फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए आपने स्टेटमेंट बतानी है। इंस्पिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज एक्टिव, ऐसा नहीं है, इंस्पिरेशन इज एक्टिव एंड ये एक्सपिरेशन इज पैसिव, ठीक है, ये याद रखना है आपने, इंस्पिरेशन एक्टिव होता है और एक्सपिरेशन पैसिव होता है, ठीक है जी। जिसमें हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी लगे वो एक्टिव होता है, जिसमें हमारी एनर्जी ना लगे वो पैसिव होता है। अब सांस लेने के लिए तो हमारी एनर्जी लगती है ना, इसलिए ये होता है एक्टिव, और एक्सपीरेशन सांस छोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती, वो होता है पैसिव, ठीक है। मार्क करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग में अपने मसल्स को करेक्ट करना है। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग में जब अंदर जाती है डायफ्राम इंटरनल, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है, डायफ्राम एंड इंटरनल, एक सेकेंड पढ़ना, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्ट मसल्स, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, और डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखना, डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट होती हैं, ये याद रखना। आगे देखो, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन ब्रेन, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ना रेगुलेट किया जाता है, स्पेशलाइज सेंटर होता है ब्रेन में। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर्स कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलस, ठीक है, तो ये बताना है आपने। यहाँ पर जो है आपका स्टिमुलेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड स्विच ऑफ,
ठीक है, इसको स्विच ऑफ भी बोलते हैं। अब कईयों का इसको ऐसे याद रख लेना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। रेगुलेट कौन करता है? स्पेशलाइज सेंटर कौन करता है ब्रेन का? उसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ब्रेन हमारा जो है ना नमूना है एक नंबर का, ऐसे याद रखना, ब्रेन नमूना है। एग्जाम में तो काम नहीं करता है, आगे पीछे काम करता रहता है, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, ब्रेन नमूना है और स्विच ऑफ हो जाता है एग्जाम में। आगे देखो, ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने की। अब ऐसे मत कहना कि हमारा तो चलता है एग्जाम में, ये वो हमको ऐसे बोल दिया। आगे देखो, इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। एयर वॉल्यूम किससे एस्टिमेट किया जाता है? ब्रीदिंग मूवमेंट्स में एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय किससे हम करते हैं? स्पायरोमीटर से, ठीक है, समझ आई? आरवी कांट मेजर्स, स्पायरोमीटर से आरवी नहीं मेजर कर सकते। आगे देखो, मैच करना है इनको, कौन कौन किस ऑर्गन से रेस्पिरेट करता है। अर्थवर्म जो है ना वो तो करता है मॉइस्ट से, ठीक है, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी को काट काट के ऐसे चलता रहता है और उसको उससे क्या करता है? रेस्पिरेट करता रहता है। एक्वाटिक एर्थ्रोपोड्स किससे करते हैं? ये करते हैं ट्रैकिया से, ठीक है, एक्वाटिक ट्रैकिया। अब फिशेस किससे करते हैं? गिल से। बर्ड्स और रेप्टाइल्स किससे करते हैं? लंग्स से। आगे देखो नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। कैसे होगी वो लंग्स तक ट्रांसपोर्ट? तो ये था हमारा बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में एक्सपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। अब देखो, एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत कम होता है ना, 20 से 25% होता था हमारे पास, ठीक है, 7% प्लाज्मा से होता था। आगे देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टेक्स प्लेस बाय। गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में किससे होता था? बाय सिंपल डिफ्यूजन से। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इतने आपके क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं, कहीं से PYQ से उठाए हुए हैं, कहीं से कुछ उठाया हुआ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसको अच्छे से कर लेना। तो अभी आपके लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी उठाएंगे अब साथ में, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बायो का ही कर रहे थे, बायो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए पहले हमने बायो स्टार्ट की थी। तो सभी को जिनको भी प्रिपेयर करना है TGT साइंस के लिए, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फॉलो करके इससे जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।